Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10th के फिजिक्स चैप्टर सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरीके से बनता है इसके बारे में आप पिछले प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अगर उसी वायर को, जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, वायर होता है, उस वायर को स्ट्रेट रखे तो हमने देखा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग उसमें क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब हमने देखा उसी वायर को जब हमने सर्कुलर लूप बना दिया, किस तरीके से बना दिया, उसको हमें सर्किल के फॉर्म में बना दिया। जैसे हमने ये फिगर बनाया हुआ है, ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, समझ लीजिए नीचे एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी से करंट, जो वायर है हमारा, इस तरीके से गया और कार्डबोर्ड से निकल के ऊपर की तरफ आया हुआ है। इस कंडीशन में जब कार्डबोर्ड से निकल के ऊपर की तरफ आया हुआ है तो करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पे जो है करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट यहां से निकल के क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। जब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे जब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा सरफेस और जो करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरीके से ऊपर आया हुआ है, इस पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब यहां पे देखेंगे कि वही वायर ऐसे घूम के आया हुआ है, मतलब कि अगर ये वायर इस तरीके से हो तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। फिर मतलब कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी क्या होगा, बनेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि ये जो है यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये सरफेस है, और जब हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से सरफेस से घूमेगा, जैसे ये इस तरीके से घूम रहा है। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि जब हमने इसको सर्कुलर लूप बनाया, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लगाया, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये पिछले स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की अपेक्षा ये ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग इसलिए बनेगा कि जो ये सर्कुलर लूप है, तो यहां से भी करंट कैरिंग कंडक्टर और इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसका जो पैटर्न है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसका जो पैटर्न है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की अपेक्षा। ठीक है, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग और वीक होता है। तो उसके लिए पहला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट सर्कुलर लूप एंड इट्स सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। जो पहला फैक्टर होता है वो करंट फैक्टर होता है। जितना ज्यादा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जितना ही ज्यादा इस सर्कुलर लूप के करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एंड सेकेंड इज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। ये जो सर्कुलर लूप है हमारा, इस तरीके से सर्कुलर लूप है, इसका जो रेडियस होता है, यहां से यहां तक ये सेंटर हो गया मान लो, तो सेंटर से यहां तक का जो रेडियस होगा, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितना बड़ा सर्कुलर लूप बनाएंगे उतना ही ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक क्यों हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि जहां पे करंट फ्लो करता है, इसके चारों तरफ पास में
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसके दूर जाते जाते ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो उसी तरीके से जितना बड़ा बनाएंगे उतना दूर हो जाएगा। उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा क्या हो जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड सेकंड वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर। आगे इसी में आता है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल जो है, क्लॉक फेस मतलब ये जो घड़ी होती है हमारी, इसके फेस के अकॉर्डिंग। तो ये सर्कुलर लूप का ही पार्ट है क्लॉक फेस रूल। जैसे मान लो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये सर्कुलर लूप हो गया, करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फिर इधर निकलता है। सपोज दैट ये क्या है हमारा, एक सर्कुलर लूप है जैसा हमने वहां पे बनाया था, और करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होके इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस कंडीशन में ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक पोल्स में किस पोल के लाइट में ये बिहेव करेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या समझेंगे। तो ये होता है कि इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लोज in the clockwise direction, then that of the circular wire will be south pole। मतलब ये जो हमारा सर्कुलर लूप है, ये जिस साइड से हम देख रहे हैं, अगर इस साइड से हम देख रहे हैं तो ये हमारा फेस है। इस सर्कुलर वायर का जो फेस है, अगर उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस तरीके से चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो इसका पोल होगा वो किस पोल की तरह बिहेव करेगा, तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। ऐसा लिखते हैं ना इस तरीके से। इसमें अगर हम वो बना दे तो ये क्या हो जाएगा, एस बना देंगे तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन, मतलब ये SOUT साउथ पोल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। अगर यहीं पे ये दूसरा सर्कुलर लूप है और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर फ्लोज इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, देन द फेस ऑफ सर्कुलर वायर विल बी ए नॉर्थ पोल। अगर हमें दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका जो फेस होगा, जो हमारी तरफ इसका फेस होगा, इस सर्कुलर वायर का जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल डायरेक्शन की तरफ बिहेव करेगा। किस पोल की तरफ, नॉर्थ पोल डायरेक्शन। अगर इसमें एन बनाए हम, इस तरीके से एन बनता है, तो ये नॉर्थ पोल इस साइड से इस साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव कर रहा है कॉइल में करंट, तो उसका जो फेस हमें दिखाई देगा वो किस फेस की तरह दिखाई देगा, तो नॉर्थ पोल की तरफ। और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। अब इसमें एक चीज और देखने वाली बात है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्रंट फेस ऑफ सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द बैक फेस ऑफ सर्कुलर वायर विल बी नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर लूप है सपोज दैट, इसमें हम करंट फ्लो करना है तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज कब दिखाई दे रहा है, जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं। अगर हम इसके पीछे चले जाएं, और जब इसके पीछे चले जाएं और पीछे से इस डायरेक्शन में देखें, तो ये हमें इस डायरेक्शन में तो जा ही रहा है, लेकिन जब देखेंगे तो ये हमें वहां पे पीछे से ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। किस तरीके से दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए ये वाइस वर्सा होता है एक दूसरे के, मतलब ये सामने से देखो तो क्लॉकवाइज, पीछे से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब इसका जो सामने वाला फेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब कि जो करंट सर्कुलर लूप है, इसका सामने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो साउथ पोल, और इसके पीछे मतलब नॉर्थ पोल जिधर दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, उधर नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और इसी के बेस पे बना होता है सोलेनॉइड, जो एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। इसी से रिलेटेड है साउथ पोल, नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉक फेस रूल से रिलेटेड है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो होता है
द सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलेनोइड जो होता है, जैसे ये हमारा एक बैटरी है, अगर इस तरीके से कोई कॉपर वायर क्या है कई सारे टर्न में घुमा हुआ है, कॉइल के फॉर्म में बना हुआ है, जैसे स्प्रिंग होता है हमारा, इसमें करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब ये जो नीचे आ रहा है ये इस डायरेक्शन में, फिर ऊपर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, सब में ऐसा ही होगा। इसी को हम कहते हैं सोलेनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनोइड। The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced in a bar magnet। और इस सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सिंपल बार मैग्नेट की तरह ही प्रोड्यूस होता है। जैसे ये बार मैग्नेट हो गया हमारा, अब बार मैग्नेट में हमने पढ़ा था कि इसमें ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह दो पोल क्या होते हैं बार मैग्नेट में होते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो उसमें पोल होते हैं। उसी तरीके से ये भी क्या है, बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। कैसे करता है ये देखेंगे यहाँ पे। तो जब हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो ये इस तरीके से अंदर जा रहा है, ये मान लेंगे कि ये वाली लाइन जो अंदर जा रही है ये ऊपर से इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बाहर से आई हुई है, ये अंदर जा रही है, फिर ये बाहर से आई हुई है, अंदर जा रही है। तो जब ये बाहर से आएगी अंदर जाएगी तो इस तरफ जब हम देखेंगे इसको तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है। घड़ी किसी यहाँ से इस तरीके से चलेगी, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। और क्लॉकवाइज में जो है हम देखते हैं साउथ पोल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे साउथ पोल। और यहाँ पे जब हम इसको यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा बाहर से आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, बाहर से आ रहा है, अंदर जा रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो इस तरीके से चलती है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये जो है सिरा इसका ये नॉर्थ पोल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। इसलिए जो सोलेनोइड बनता है हमारा, जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके दो सिरे होते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। इसलिए कह सकते हैं ना कैसे बार मैग्नेट की तरह क्या सिमिलर है। आगे कहते हैं कि ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज डिपेंड्स ऑन फर्स्ट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। इस क्या होता है, सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है, पावर होती है, वो डिपेंड करती है तीन चीजों में। पहला होता है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कितनी बार ये कॉइल को टर्न किया गया, घुमाया गया, इसके नंबर पे। लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। दूसरा आता है द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड में करंट कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है, करंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। और थर्ड होता है द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनोइड। इस सोलेनोइड में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, इसमें ज्यादातर हम यूज करते हैं यूज्ड ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर इन द सोलेनोइड प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। आयरन, सॉफ्ट आयरन रॉड का अगर यूज करें इसमें तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म देता है, सॉफ्ट आयरन रॉड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म देता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सोलेनोइड, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।